तो जो एक क्वेश्चन आप लोगों ने पूछा है कि मशीनरी अगर हम साल के बीच में या बाद में भी कभी खरीदते हैं तो क्या होगा, तो उसको मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक उससे इस क्वेश्चन से एक सॉल्व क्वेश्चन है जो नेक्स्ट शीट अभी आपको मुझे भेजनी है उसका। जैसे एक क्वेश्चन है, इसके अंदर हमें 1 जनवरी 17 को एक 80,000 की मशीनरी थी, फिर 1 अप्रैल 2017 को 1 लाख की एक और मशीन खरीदी गई, फिर 1,60,000 की एक और मशीन खरीदी गई 1 अक्टूबर 18 को। तो तीन मशीनें हैं, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। एक मशीन हमने खरीदी 1 जनवरी 17 को 80,000 की, फिर एक मशीन और खरीदी गई है 1 लाख की 1 अप्रैल 2017 को, फिर एक मशीन और खरीदी गई है 1,60,000 की 1 अक्टूबर 2018 को, फिर हमने क्या किया है 1 अप्रैल 2017 को जो मशीन खरीदी है, ये वाली मशीन हमने 1 जुलाई 2019 को 38,000 रुपए में बेच दी, और उसी दिन एक और मशीन खरीदी है 2,40,000 की। तो टोटल कितनी मशीनें हो गई अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो एक मशीन 80,000 की, फिर एक मशीन 1 लाख की, फिर एक मशीन 1,60,000 की, फिर एक मशीन 2,40,000 की। तो 4 मशीनें खरीदी गई हैं, जिसमें पहली वाली मशीन बीच में बेच भी दी जाती है। तो आपको करना क्या है इसके अंदर, आपको यहाँ पे देखिए, आप ऐसे केस में हम मशीनों को नाम देंगे। नाम क्या दे सकते हैं, 1 2 3 4 या ABCD। यहाँ पे मैंने 1 2 3 4 दिया, आप ABCD भी दे सकते हैं। तो 1 अप्रैल को जब हमने मशीन खरीदी थी 1 जनवरी को, तो उसको नाम दे दिया मशीन 1। 1 अप्रैल को खरीदी, उसको नाम दे दिया मशीन 2। फिर 1 अक्टूबर को खरीदी, उसको नाम दे दिया मशीन 3। फिर 1 जुलाई को खरीदी, उसको नाम दे दिया मशीन 4। तो पहले साल क्या हो रहा है, पहले साल हमारे पास 2 मशीन है, 2 मशीन है। तो हम जब डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो 2 मशीन पे लगाएंगे, और फिर 2 मशीन का बैलेंस अलग अलग लिखेंगे अंदर, और फिर बाहर हम टोटल लिखेंगे। ये डेप्रिसिएशन भी अंदर अलग अलग दिखाएंगे, फिर बाहर टोटल लिखेंगे। तो यहाँ पे जो पहली मशीन 1 लाख की है, उसके ऊपर 8,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, बैलेंस कितना बच गया, 72,000। दूसरी मशीन 1 लाख की है, इसके ऊपर 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया, 1 लाख में 10,000 गया, बैलेंस कितना बच गया, 90,000। तो दोनों मशीन का जो बैलेंस है वो दो जोड़ के जो बाहर लिखेंगे, दोनों मशीन का 1,62,000 का बैलेंस है। दोनों मशीन पे जो डेप्रिसिएशन लगा है वो 18,000 लगा। तो ये पहले साल की कहानी है। इसके अंदर किसी को कोई डाउट है तो पूछिए मेरे। ये क्लियर हुआ ये पॉइंट कैसे, जब एक से ज्यादा मशीन है किसी साल में, तो हम डेप्रिसिएशन अलग अलग लिखेंगे, बैलेंस भी अलग अलग दिखाएंगे। जैसे हमें मालूम होना चाहिए कि एक मशीन पे कितना लगा, दूसरे पे कितना लगा, एक का बैलेंस कितना है, दूसरे का बैलेंस कितना है। नहीं, हाँ बताइए, ये क्लियर है? यस सर। अब जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो ये बैलेंस उतर के 1,62,000 जो यहाँ लिखा है मैंने यहाँ उतार दिया। मैंने यहाँ अलग अलग नहीं लिखा क्योंकि यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 2 बार लिखने की जरूरत मुझे नहीं लगी। लिखना चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। फिर दूसरे साल हमने एक मशीन और खरीद ली, जिसको मशीन नाम 3 दे दिया, 1,60,000 की। तो दूसरे साल जब हम डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो दूसरे साल हमारे पास 3 मशीनें हैं जिनका हम डेप्रिसिएशन, A1 2 3 ये टोटल, फिर तीनों मशीन का बैलेंस 1 2 3, बस ऐसा आ गया। ठीक है, तो तीनों मशीन का हमने टोटल लगा के उन चीजों को कर दिया। यहाँ पर कोई किसी को प्रॉब्लम है? सर उतनी लंबी कैलकुलेशन करना जरूरी है या फिर हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं? नहीं, लंबी क्या है कैलकुलेशन, इसमें कैलकुलेशन तो तुमको करनी भी पड़ेगी। मशीन के डेप्रिसिएशन तो अलग अलग निकालोगे ना, वैसे नहीं। अब इस मशीन का रेट डेप्रिसिएशन का अलग है, रेट क्या बता, अमाउंट अलग है। रेट चलो फिर भी 10, सबका 10% भी हो सकता है, इसका अमाउंट अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, इसका अलग नहीं। और मान लो कभी कोई बेच दी, फिर क्या करोगे? अभी आएगा दिक्कत, मैं बता रहा हूँ क्यों दिक्कत है। तो ये सबके अलग अलग ही दिखाना है आपको। अब हम आ गए चौथे साल। चौथे साल क्या हुआ हमारे पास, चौथे साल में हमने 1 जुलाई को ये वाली मशीन, कौन सी, पहली वाली मशीन, ये जो हमने फर्स्ट, ये वाली मशीन जो हमने 1 अप्रैल को खरीदी थी। अच्छा, ये दूसरी मशीन 1 अप्रैल को जो मशीन हमने खरीदी थी, ये वाली मशीन हमने जो है इसको 1 जुलाई को बेच दिया।
तो जब ये इसको लग रहा है आकाश पांडे को इतनी लंबी कैलकुलेशन, अगर ये हमको नहीं मालूम हो कि ये मशीन अभी 80,000 की है, तो जब हमने बेची कब, 1 जुलाई को, तो पहले तो इस 1 जुलाई वाली मशीन पर, 80,000 की मशीन पर हमें, वैसे इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है तो नहीं करेंगे, नहीं तो इस क्वेश्चन में 80,000 की मशीन पर 1 जुलाई तक का 6 महीने का डेप्रिसिएशन पहले लगाएंगे, फिर 80,000 में से वो डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, फिर जितने में बेचेंगे, बेचने के बाद जो लॉस आएगा वो लॉस अलग से लिखेगा। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो मशीन बेची वो कितने की थी, उसकी बुक वैल्यू क्या थी। बुक वैल्यू मतलब जब बेची उस दिन क्या वैल्यू थी। तो उसके लिए जब आप तक ये अलग अलग नहीं लिखोगे, कि ये सब अलग अलग नहीं करोगे, तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा। फिर क्या होगा, सेकेंड मशीन है, थर्ड मशीन है, और फिर उसी दिन एक फोर्थ मशीन खरीदी। तो सेकेंड, ये पहली मशीन है, ये थर्ड मशीन है, फोर्थ, उनका डेप्रिसिएशन और ये उनका बैलेंस। फिर इस ढंग से आपको दिखाना है। जब हम एक से ज्यादा मशीन खरीदते हैं, एक से ज्यादा मशीन बेचते हैं, एक से ज्यादा मशीन खरीदते हैं और कभी कोई मशीन बेचते हैं, तो ये पूरा क्वेश्चन आपका इस हिसाब से सॉल्व होगा, इस हिसाब से सॉल्व। इसका ये प्रेजेंटेशन, इसको आपको अलग अलग शो करना है। ये टॉपिक है, बस इसके आगे आपकी क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन ऐसे, अभी मैं जो एक शीट भेज रहा हूँ वो, इसके बाद मुझे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कराना है। तो आप बस ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपको करने आना चाहिए कि एक से ज्यादा मशीन है तो उसको कैसे दिखाना है, और जब बेचेंगे तो उसको कैसे दिखाना है। ठीक है, कुछ कोई किसी का कोई क्वेरी, किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ पर? क्लियर है ना ये कैसे करना? किसने तो पूछा था, मुझे याद नहीं है, आई डोंट नो। और सर बैलेंस शीट के एसेट साइड में वो क्लोजिंग स्टॉक को भी ऐड करते हैं। हाँ, एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक वहां भी लिखेंगे। क्लोजिंग स्टॉक हम बैलेंस शीट के एसेट्स में भी लिखेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट में भी लिखेंगे। ठीक है। यस सर।